Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty, Vidya Mandir Classes, HL Korwa. Today we are going to revise chapter Electric Current and Circuit. तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट को रिवाइज करने जा रहे हैं। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्किट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर में देखें तो जिस रेट से जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है तो उस रेट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉन से बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। सपोज यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है किसी भी कंडक्टर में, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इसके मूवमेंट के अपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन में करंट इस तरीके से फ्लो करेगी। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये निगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर। अगर हम पॉजिटिव चार्ज से देखेंगे तो ये जो अगर पॉजिटिव चार्ज सपोज राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के अलोंग करंट का डायरेक्शन होगा और निगेटिव चार्ज के मूवमेंट के अपोजिट होगा करंट का डायरेक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पे हम करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। और इट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल और ए बैटरी थ्रू वायर्स मेड अप ऑफ ए कंडक्टिंग मटेरियल्स। तो यहाँ पे एक ये सेल है, इट इज़ द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो सेल के बाहर यहाँ पर करंट इस तरीके से फ्लो होगी, पॉजिटिव से निगेटिव। ये पॉजिटिव साइड से करंट निकल रही है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, दिस इज लोड। तो यहाँ पे ये करंट फ्लो होकर के और फिर ये निगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है। और ये क्या है, कंडक्टिंग वायर्स मेड अप फ्रॉम द कंडक्टिंग मटेरियल सच एज कॉपर, ब्रास और एल्युमिनियम। तो ये कंडक्टिंग वायर है, कॉपर, ब्रास और एल्युमिनियम से बना होगा, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग वायर्स। तो यहाँ पे लोड है, सेल है और इनको इससे कनेक्ट करता है। यहाँ पे हम स्विच भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक स्विच लगा हुआ है तो ये है। अब ये जो लोड, कंडक्टिंग वायर, सेल, ये सब मिल करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। सो अभी हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो अनइंटरप्टली इज कॉल्ड क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे, दैट मीन्स कि ये क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट है। कंटिन्यूअस पाथ यहाँ पे बन रहा है करंट का, तो ये क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होगा। और अगर कंटिन्यूअस पाथ नहीं बन रहा है यहाँ पर, ये ओपन सर्किट होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया है। यहाँ पे स्विच लगा सकते हैं हम, उसको ऑफ कर देंगे तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए एक कंटिन्यूअस पाथ का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से दो टाइप में हम सर्किट को क्लासीफाई कर सकते हैं, पहला क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, दूसरा ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो नॉन कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज अनइंटरप्टेडली इज कॉल्ड ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे ये ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाएगा, ये जो सेकेंड फिगर है। नाउ कम टू इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। सो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन अनइंटरप्टेड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक अनइंटरप्टेड पाथ है जिसमें करंट फ्लो करता है। ये यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा, कुछ कंपोनेंट्स होंगे, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, लोड हो गया, ये स्विच, कनेक्टिंग वायर्स, सेल्स, वोल्टमीटर, एमीटर। सो ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट may be made using a cell or battery, connecting wires, switch and electrical device such as electric bulb to be operated as shown in the figure। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक जो सर्किट होगा उसमें सिंपल सा अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो उसमें एक सेल होगा, क्योंकि यही तो एक ऐसा सोर्स है जो कि करंट प्रोड्यूस करता है। इट इज ए करंट प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो ये सेल हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होगा,
या यहाँ पे कुछ भी एक लोड लग सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, लाइक फैन, टीवी, फ्रिज। ये स्विच लगा हुआ है यहाँ पे जो इस सर्किट को ओपन या क्लोज करता है डिपेंडिंग अपॉन द आवर रिक्वायरमेंट। तो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक एक करके हम कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बैटरी। तो बैटरी क्या है? बैटरी इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स। कई सारे सेल्स मिल करके बैटरी बनते हैं। और सेल क्या है? एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि एक करंट प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। सबसे जो मिनिमम डिवाइस होगा जो कि करंट प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे सेल। और कई सारे सेल मिल करके बैटरी बनेंगे। तो अब कई सारे जो सेल को हम कंबाइन करेंगे उनका भी अलग अलग तरीके हैं। कई तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं सेल्स को। अगर हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ है कि अगर हम सपोज 4 सेल्स ले रहे हैं और इन 4 सेल्स के सभी पॉजिटिव टर्मिनल को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया और निगेटिव टर्मिनल को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे सब जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हमने एक साथ कंबाइन किया हुआ है और निगेटिव टर्मिनल को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया। तो ये 2 टर्मिनल यहाँ पे पूरे कॉम्बिनेशन का बन गया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेल्स हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। अब अगर हम इस तरीके से सेल को कनेक्ट करें कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये इस कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है। फिर दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तीसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से हम जितने भी सेल्स होंगे हम उनको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, इसका नेक्स्ट वाले का नेगेटिव। तो इस तरीके से अगर हमने सेल को कंबाइन किया है तो हम इस तरीके के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये यहाँ पर ये सेल्स हैं, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। पॉजिटिव टर्मिनल एक ये हो गया, बैटरी का भी 2 टर्मिनल होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेल्स है वो सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पे करंट हमेशा सेम रहेगी सीरीज में, तो और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा अक्रॉस ऑल द सेल्स। तो इस तरीके से ये 2 टाइप के कॉम्बिनेशन है जिसमें हम सेल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी कंसिस्ट ऑफ सेवरल आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड टुगेदर इन ए सर्किट। तो जिस तरीके से यहाँ पे सेल में पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होंगे। सो नेक्स्ट इज स्विच। स्विच क्या होगा? स्विच हमने घरों में देखे हैं, स्विच लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विच लगे होते हैं। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है करंट को अलाउ करना और रेस्ट्रिक्ट करना इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर स्विच को ऑन कर दिया तो क्या होता है? फैन ऑन हो जाता है या टीवी ऑन हो गई। अगर हमने इसको ऑफ कर दिया स्विच को तो टीवी ऑफ हो जाती है, फैन ऑफ हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्विच इज ए डिवाइस दैट अलाउज और रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्विच की हेल्प से हम सर्किट को ओपन सर्किट कर सकते हैं और क्लोज सर्किट कर सकते हैं। अगर हमने स्विच को ऑन कर दिया तो ये हो जाएगा क्लोज सर्किट, और अगर हमने इसको ऑफ कर दिया मीन्स सर्किट ब्रेक हो गया, ओपन सर्किट हो गया। तो वहाँ पे सप्लाई, करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी। सो ए स्विच इज ए डिवाइस दैट अलाउज और रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेस्ट्रिक्ट करता है या फिर अलाउ करेगा इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यूजली स्विचेस हैव 2 टर्मिनल्स टू विच द वायर्स आर कनेक्टेड। तो 2 टर्मिनल होंगे स्विच में जिनमें हम उन 2 टर्मिनल को वायर से, कंडक्टिंग वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो वो सर्किट को क्लोज और ओपन कर देता है। दे आर यूज फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहाँ पे स्विच भी कई टाइप के होते हैं। यहाँ पे हमने इस फिगर में दिखा रखा है, ये टॉपिंग की है, प्लग की है। इस टाइप से प्लग की रहेगा, यहाँ पे इसको पुश कर देंगे, कनेक्ट हो जाएगा, ओपन कर दिया तो उसको उठा लेंगे। ये टॉगल स्विच है, जनरली कंप्यूटर्स में लगे होते हैं। नेक्स्ट है ये इल्यूमिनेटेड स्विच, रॉकर स्विच। तो इस टाइप से बहुत सारे डिजाइन के स्विच होते हैं।
स्विच को ऑन ऑफ करके हम सर्किट को ओपन या क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज लोड। तो लोड क्या है? लोड इज ए कंपोनेंट फॉर विच इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ पर लोड है एक ऐसा कंपोनेंट है फॉर विच एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये एज ए आउटपुट की तरह भी बिहेव करता है कि जहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में। सपोज हमें बल्ब जलाना है तो बल्ब क्या हो गया, यहाँ पर लोड हो गया। फ़ैन चलाना है तो फ़ैन को हम करंट एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो फ़ैन हो गया लोड। सो लोड इज ए कंपोनेंट फॉर विच एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंस्ट्रक्टेड। द लोड में बी इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक आयरन, टेलीविजन और एनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो कोई भी अप्लायंसेस हो सकता है। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द लोड इट परफॉर्म सम स्पेसिफिक वर्क। तो जैसा भी लोड होगा उसी के अकॉर्डिंग ये अपना वर्क करेगा। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो जो भी लोड का फंक्शन होगा, सपोज बल्ब है तो बल्ब क्या करेगा, बल्ब जलने लगेगा, ग्लो करेगा। फ़ैन है तो फ़ैन चलने लगेगा, हवा लगने लगेगी हमको। इलेक्ट्रिक आयरन है वो अगर हमने वहाँ पे कनेक्ट कर दिया, क्लोज सर्किट है तो वहाँ पे करंट फ्लो होगा और वो उसका जो एलिमेंट है वो हीट होने लगेगा। तो इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस और वर्क ऑफ द लोड, तो यहाँ पे हम लोड को कनेक्ट करते हैं और उससे हम आउटपुट लेते हैं। नेक्स्ट इज द कनेक्टिंग वायर्स। तो एक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस इलेक्ट्रिक सर्किट का, कनेक्टिंग वायर्स। तो अगर हमें किसी भी लोड को बैटरी से या सेल से कनेक्ट करना है तो हम कनेक्टिंग वायर्स का यूज़ करते हैं। कनेक्टिंग वायर जनरली कंडक्टिंग मटेरियल से बना होगा, लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, इस टाइप के कंडक्टिंग मटेरियल से मिलकर के बना होगा। सो वायर्स आर यूज टू कनेक्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट टू द लोड। तो सेल या बैटरी से हम लोड को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग वायर्स का यूज करते हैं और ये कॉपर या एल्युमिनियम टाइप के कंडक्टर से मिलकर के बना होगा। दीज वायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर टू प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट। इसको हम इंसुलेटेड रखते हैं बाई प्लास्टिक और रबर की, हमें शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, करंट ना लगे। तो ये कनेक्टिंग वायर्स भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट इज एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर क्या है? एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर करेगा और वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को मेजर करेगा किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के क्रॉस। और हम वोल्ट मीटर को हम हमेशा कंपोनेंट के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और एमीटर को हम कंपोनेंट के हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्ट मीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो ये यहाँ पे एमीटर है, इंस्ट्रूमेंट है यूज फॉर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और वोल्ट मीटर क्या है? मेजरिंग वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका जो रेजिस्टेंस होता है एमीटर का बहुत ही कम होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। तो इस वजह से एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज, अब कुछ सिंबल्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, तो हम उन कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सिंबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। सपोज सेल है तो सेल को हमने इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। तो सेल को हम कैसे सिंबल के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे? दो पैरेलल लाइंस होंगी, एक ज़्यादा लेंथ की और एक कम लेंथ की, बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं। तो एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे जो जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसको हमने पॉजिटिव मार्क कर देते हैं यहाँ पे, और जिसकी लेंथ कम है वहाँ पर हम इसको निगेटिव मार्क कर देते हैं। तो इस टाइप से एक सिंबल बन जाएगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये है सेल। अब कलेक्शन ऑफ द सेल इज बैटरी। तो हम यहाँ पे कई सारे सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, तो ये बैटरी बन गया। तो ये यहाँ पे कई सारे पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, एक लेंथ ज़्यादा है दूसरे की लेंथ कम है, इस तरीके से कनेक्ट कर दिया तो ये सिंबल हो गया बैटरी का। तो कभी भी सर्किट में अगर हमें बैटरी शो करना है तो हम इस टाइप के सिंबल का यूज़ करेंगे। हम पूरी की पूरी सेल को कनेक्ट करते हुए उस तरीके से नहीं करेंगे।
तो हम सिंबल का यूज करेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब सपोज हमें बल्ब को हमें शो करना है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो हम इस टाइप से सिंबल का यूज करेंगे, दिस इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब। और हमें स्विच को दिखाना है, अगर ये ओपन स्विच है तो ओपन स्विच के लिए हम इसको इस टाइप से कर देते हैं ये, और इसमें एक लाइन खींच करके और ये। तो अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा सिंबल आता है ये, तो इसका मतलब हुआ कि ये ओपन स्विच को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसको क्लोज कर देंगे, हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये जो सर्कल है, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड स्विच। तो जब कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इस टाइप का सिंबल आए तो हमें समझना चाहिए कि ये क्लोज्ड स्विच है। नाउ इट इज कंडक्टिंग वायर और कनेक्टिंग वायर्स। तो एक स्ट्रेट लाइन से अगर हमने यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रिक सर्किट में शो किया हुआ है तो ये एक कनेक्टिंग वायर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इज एमीटर। तो एमीटर के लिए ए बना करके और फिर उसको हम इनसर्कल कर देंगे, तो ये हो गया एमीटर, ये एमीटर का सिंबल हो जाएगा। और वोल्ट मीटर के लिए यहाँ पे हम वी बना देंगे और उसको हम इनसर्कल कर देंगे और इस तरीके से दो लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो इस तरीके से हम ये सारे कंपोनेंट्स को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर एक कंप्लीट हम सिंपल सर्किट ड्रॉ करें जिनमें ये सारे सब वोल्ट मीटर भी लगे हों, एमीटर भी लगे हों, कई सारे लोड लगे हों, बैटरी लगी हो, स्विच लगा हो, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। ये यहाँ पर एक सिंपल सर्किट डायग्राम है, ये बैटरी हो गया, ये ओपन स्विच, एमीटर, ये देखिए एमीटर सीरीज में कनेक्ट है, और ये लोड है यहाँ पे, सपोज ये बल्ब है, तो इस बल्ब के अक्रॉस ये यहाँ पर पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्ट है। तो वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस, और एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है एमीटर का, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। सो इट इज़ ए सिंपल सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट इज हीटिंग इफेक्ट। तो इस करंट का, इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट हैं, पहला है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? तो जब कभी भी हम किसी वायर में अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं, सपोज एक वायर है, वायर में हम करंट आई की फ्लो करा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द हीटिंग इफेक्ट ये जो वायर है वो हीट अप हो जाता है, ये गर्म हो जाता है, ये कुछ हीट प्रोड्यूस करता है। तो वो जो हीट है, ये जो हीटिंग इफेक्ट है, अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं इस कंडक्टिंग वायर में, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कई बातों पे डिपेंड करती है। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आई हम जितना बढ़ा देंगे, करंट जितना बढ़ा देंगे, तो हीट जो है इस वायर से जो प्रोड्यूस होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। सिमिलरली एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो जितने टाइम के लिए हम हीट सप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अभी रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। तो जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वायर का, कंडक्टिंग वायर का, उस वायर में उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे, शेप और साइज पे डिपेंड करता है। तो आर की जो वैल्यू है वो है रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। ये एक सिंबल है, इसको हम बोलते हैं रो। तो ये रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर है। सपोज कॉपर है तो कॉपर की अलग रेजिस्टिविटी होगी, एल्युमिनियम है तो उसकी एल्युमिनियम की अलग रेजिस्टिविटी होगी। तो एक कांस्टेंट है एक प्रकार से किसी भी वायर के लिए। एल लेंथ ऑफ द वायर है और ए क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो यहाँ पर अब देखिए एच प्रोपोर्शनल टू आर है और आर क्या है? एल अपॉन ए। तो अगर लेंथ ज़्यादा है किसी भी वायर का तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एरिया अगर कम है तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एरिया कम होने का मतलब उसका जो रेडियस है सपोज, तो वो कम हो गया तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी उसमें। अगर एरिया को हमने बढ़ा दिया तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए वायर डिपेंड्स ऑन मटेरियल
तो यहाँ पर ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल का मतलब ये रो जो हमने यहाँ पे बताया रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा हीट, लेंथ पे डिपेंड करेगा क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी आ रहा है, तो लेंथ पे भी डिपेंड करेगा हीट। थिकनेस ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा। थिकनेस का मतलब वही हो गया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अगर थिक है तो थिक का मतलब क्या हो गया? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो गया, तो रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। अगर थिन है तो एरिया कम हो गया और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। सो हीट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द वायर ऑल्सो। अमाउंट ऑफ द करंट फ्लो, करंट पे भी डिपेंड करेगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, उस बात पे भी हीट डिपेंड करेगी। एंड टाइम टेकन फॉर इट, तो टाइम पे भी डिपेंड करेगा एच प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये सारी बातों पे हीट डिपेंड करता है। तो ये जो अगर हम वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो वो जो वायर है वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये जो इफेक्ट है करंट का, इस इफेक्ट को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस की बात हो रही थी, तो रेजिस्टेंस क्या है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जब कभी भी हम वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो वायर क्या करेगा? करंट फ्लो होने का अपोज करेगा। व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू एन इलेक्ट्रिक वायर, द वायर रेजिस्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो करंट के फ्लो होने का वायर अपोज करेगा। तो ये एक वायर की, ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर के मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने का अपोज करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ऑफ वायर इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का, तो ये उसी से नाम पड़ा है रेजिस्टेंस। ए मटेरियल विद हायर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस मोर हीट देन ए मटेरियल विद लेसर रेजिस्टेंस। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि जिसका आर ज़्यादा होगा तो उस वायर में हीट इफेक्ट ज़्यादा होगा, और आर कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा। द connecting wires used in electric circuit produces less heating effect because they are made up of material that have low resistance value। तो इस टाइप के हम मटेरियल का यूज करते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम हो, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो कनेक्टिंग वायर है उसमें कॉपर और एल्युमिनियम का यूज करते हैं क्योंकि इनका रेजिस्टेंस कम होता है। तो सो दीज आर द रीजन्स। नाउ कॉपर वायर जनरली ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस for a given amount of current. A thin wire of copper does not get heated up as quickly as largely as a thin wire of the tungsten or nichrome that offer very high resistance। तो यहाँ पर टंगस्टन एलिमेंट होता है, नाइक्रोम होता है। अगर हम यहाँ पे करंट फ्लो कराएंगे तो ये बहुत जल्दी और बहुत लार्ज करंट, बहुत लार्ज हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होती है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। टंगस्टन एक नाइक्रोम है, इसीलिए इसका हम यूज जो है फिलामेंट ऑफ द बल्ब में यूज करते हैं। नाइक्रोम वायर इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग अप्लायंसेज। तो टंगस्टन वायर है उसका यूज हम बल्ब के फिलामेंट बनाने में करते हैं। नाइक्रोम वायर है हीटिंग एलिमेंट इन द हाउस होल्ड, लाइक जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं नाइक्रोम वायर का, एंड अदर इंडस्ट्रियल हीटिंग अप्लायंसेज में यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमने कुछ अप्लायंसेस भी यूज किए हैं, दिखा रखे हैं हमने यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उस पर बेस्ड है। गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन बल्ब हो गया, इमर्सन रॉड हो गया। तो इस टाइप से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पे, डिवाइसेस हैं। द हीट प्रोड्यूस इन ए बल्ब इज नॉट डिजायरेबल बट इज ए वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो बल्ब होता है, बल्ब में मेन बल्ब का फंक्शन है ग्लो करना, बट बल्ब जो है वो गर्म भी हो जाता है, तो ये डिजायरेबल तो नहीं, हीट प्रोड्यूस करता है, तो इट इज़ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देयर इज नो सच वेस्टेज इन द ट्यूबलाइट लाइक CFLs। LEDs बल्ब आने लगी हैं आजकल, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है। CFLs आर लाइक लो एनर्जी बल्ब विच कंज्यूम लेस एनर्जी। तो CFL पहले चलती थी, अब इसका यूज़ बहुत ही कम हो गया है। अब इसकी जगह पे LED का यूज़ होता है। बहुत सारी 5 वाट 9 वाट की बल्ब आती हैं
एलईडी बल्ब्स आती हैं वो बहुत ही कम एनर्जी यूज करती हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, ये सारे डिवाइसेस हैं दैट आर बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सारे तो कुछ हमने यहाँ पे इनका डायग्राम भी शो किया हुआ है। ये रूम हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन, बल्ब, इमर्सन रॉड, तो ये सारे कुछ डिवाइसेस हैं विच आर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक करेंट का जो हीटिंग इफेक्ट है उस पर बेस्ड है। तो बाकी का इसका बाद का एक इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।